बापू, बाइबल के उत्पत्ति विषय का पहले पन्ना में लिखा है इनके भगवान ने कि पहले पृथ्वी बनाई, पहले पृथ्वी बनाई और 3 दिन के बाद इनके भगवान ने सूरज और चांद बनाई। पहले पृथ्वी बनाई, 3 दिन के बाद उनके भगवान ने सूरज और चांद बनाई। बापू, पृथ्वी आज बन गई, 3 दिन के बाद सूरज और चांद बनी, तो सूरज और चांद जब नहीं थे तो दिन और रात कैसे हुआ? और दिन और रात नहीं हुआ तो इनके भगवान यीशु मसीह ने 3 दिन का मैथमेटिक्स कहां से लाया? हाय, पोल खुल रहा है पादरियों का। पोप जी, जरा हमको जवाब दीजिए। बाबा जी, आपको किसने कहा या आपने कहां पढ़ा कि दिन और रात होने से ही एक दिवस होता है? माफ कीजिएगा, शायद आपको पता नहीं, हमारे पृथ्वी पर उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव जैसी कुछ जगह हैं जहां पे दिन और रात की अवधि 3-4 महीने तक होती है और वहां वर्ष में सिर्फ एक ही बार सूर्योदय और एक ही बार सूर्यास्त होता है। तो क्या वहां दिवस होने में 1 साल लग जाता है? नहीं, दिन और रात होने से दिवस नहीं होता, बल्कि पृथ्वी अपने ही अक्ष के एक चक्कर लगाने से होता है। खैर छोड़िए, आपको शायद भूगोल का ज्ञान नहीं होगा। बाइबल में प्रकाशित पुस्तक के 21वें पर्व के 23वें वचन में लिखा है, जब ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी और नई पृथ्वी बनाई जाएगी, तब वहां सूर्य और चांद के उजाले का आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर के तेज से उसमें उजाला होगा। अगर अंत में प्रभु यीशु मसीह का तेज पूरे पृथ्वी को रोशन कर सकता है, तो क्या आदि में या उत्पत्ति में सृष्टि के रचना के वक्त नहीं किया होगा? लूत का प्रकरण, सुमन जी, आप तो फादर रहे हैं, पादरियों का पोल आप फादर रहे हैं, क्या मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना? उत्पत्ति विषय में 36वां लाइन, इस प्रकार लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई। बड़ी बेटी एक पुत्र जनी जिसका नाम मुआब रखा, वह मुआब नामक जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ, और छोटी बेटी एक पुत्र जनी जिसका नाम बेनम्मी रखा, वो मान वंशियों का जो आज तक है मूल पिता हुआ। तो आप बताएं कि ब्रह्मा ने किसके साथ वन में कई दशकों तक बलात्कार किया? क्या उन्होंने अपनी बेटी से बेहोशी में नहीं, लेकिन पूरे होश में अपनी गंदी कामवासना को पूरा किया? अगर बात लूत के प्रकरण की हो रही है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि उसके दोनों बेटियों ने अपने पिता को दाख मधु पिलाकर बेहोश कर दिया। फिर उसके साथ दोनों बेटियों ने कुकर्म किया, लेकिन लूत को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि कब उसकी बेटियों ने उसके साथ ये कुकर्म किया। इसी कुकर्म के कारण उन दोनों बेटियों से जो वंश जात हुए, वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणा का विषय बने। और यह भी बता दूं कि आपको इस घटना में मनुष्य के पाप के वर्णन है, ना कि ईश्वर के। हमारे प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम मन में भी किसी के प्रति काम भाव मत रखना, करना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे पावन यीशु की हम आराधना करते हैं जो मन में भी कुकर्म ना करने को खबरदार करते हैं। लूत तो मनुष्य था जिससे बेहोशी में कुकर्म हुआ, लेकिन यहाँ आपके भगवान ब्रह्मा ने पूरे होश में ये कुकर्म किया। दारू पी पी कर अपने बच्ची के साथ बलात्कार करके बच्चा पैदा करना, क्या यह धर्म है? क्या इसे भारतीय संस्कृति स्वीकार करेगी? तो ठीक है, अगर आपने बात छेड़ी है तो मैं आपको बता दूं कि शिवा, जो गांजा फूक फूक के अपनी पूरी मदहोशी में अपनी पत्नी पार्वती को धोखा देके उससे छिपकर गैर मर्द विष्णु के साथ अपने कामुक वासना को अंजाम दिया, क्या हमारी मानव सभ्यता को ऐसी ऐसी कामुकता से भरी व्यक्तित्व को ईश्वर मान के ग्रहण करना चाहिए? कि क्या अपने बेटी को बलात्कार करने वाले पंथ को क्या हमारा भरतवंशी स्वीकार करेगा? क्या अपनी ही बेटी से कुकर्म करके मानव सभ्यता की रचना करने वाली सोच या आइडियोलॉजी धर्म है? क्या इसे दुनिया को स्वीकार करना चाहिए? आप ही के बाइबल में लिखा है कि अपने बेटा को भी मार के मांस खाना चाहिए। यूहन्ना चैप्टर का 53वां लाइन, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ, उनका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। तो पहले जितने भारत में अंग्रेज के औलाद आए हैं, पहले अपने अपने बेटा को मार के मांस खाएं, फिर मेरे भारतीयों को ये शिक्षा सिखलाएं। बाबा जी, आप जो ये मनुष्य का मांस खाने की बात कर रहे हैं, ये अपने बेटे को मार के खाने की बात नहीं हो रही। आपको तो मैं नहीं जानता, लेकिन राजा राम मोहन रॉय को जानता हूं, जो कि काफी शिक्षित थे और उच्च विचार रखने वाले व्यक्ति थे। वो जानते थे कि मनुष्य का पुत्र, ये जो उपनाम है, ये प्रभु यीशु को दर्शाता है, और उन्होंने ये समझ के कहा था कि प्रभु यीशु ही आत्मा के लिए अनंत काल का भोजन है। खैर, आप जैसे छोटे बुद्धि और छोटे सोच रखने वाला बाबा इन सब का गलत मतलब निकालेंगे ही, लेकिन जो उच्च सोच रखते हैं, राजा राम मोहन रॉय जैसे, वो इन वचनों को समझने की कोशिश करेंगे।
कैसी कैसी हिंदुओं को कैसे मारो, कैसे काटो। लो एक और झूठ। बाबा जी आप तो झूठ बोलने में उस्ताद हो। ये बाइबल में कहां लिखा है कि हिंदुओं को मारो काटो? बल्कि यीशु प्रभु कहते हैं कि जो तुम्हें मारने आए तुम उसे अपना गाल दिखा दो और अपने शत्रुओं से ऐसा प्रेम रखो जैसा तुम खुद से रखते हो। हमारे भगवान हनुमान जी को एक गाली देते हैं। हनुमान जी लंका नगरी में गए, लंका जलाया, सोना की लंका, उसका एक बाल भी रावण नहीं कबार पाया। हनुमान की जो आप बात कर रहे हैं, जो एक पापी रावण की वजह से संपूर्ण लंका को जला के नष्ट कर दिया, बिना ये सोचे समझे कि लंका में कई और भी ऐसे लोग होंगे जो बेकसूर होंगे या निर्दोष होंगे। लेकिन हमारे प्रभु यीशु परमेश्वर ने देखा कि सोदोम और गोमोरा में लोग अस्वाभाविक काम वासना से लिप्त थे और उन्होंने उन दोनों नगरों को आग से नष्ट करने का फैसला लिया। लेकिन यह भी कहा कि अगर उन दोनों जगहों में 10 लोग भी बेकसूर होंगे तो मैं उन नगरों को बख्श दूंगा और आग से नष्ट ना करूंगा। लेकिन वहां एक भी बेकसूर ना होने की वजह से उसे नष्ट कर दिया। यह होता है न्याय विचार, ना कि धर्मियों को अधर्मियों के साथ नाश कर देना जैसे हनुमान ने किया था। लेकिन मिशनरियों, तुम्हारे भगवान को हाथ में कीला ठोक दिया, पैर में कीला ठोक दिया, भाला भोग भोग के वहां के राजा ने मार डाला। जो अपनी रक्षा नहीं कर सका वो भरतवंशियों की रक्षा नहीं कर सकता। आप जैसा सोच रहे हैं बाबा जी वैसा नहीं है। शायद आपको पता नहीं, प्रभु यीशु का मृत्यु ऐसे ही अचानक नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना जन्म, मृत्यु और पुनर्जीवित होना पहले से ही भविष्यवाणी के जरिए तय कर चुके थे, मानव जाति के उद्धार के लिए, या यूं कहूं आपकी भाषा में मानव जाति के मोक्ष के लिए। जब रोम के सैनिक यीशु मसीह को पकड़ने आए तो प्रभु यीशु ने उनसे पूछा कि किसे ढूंढ रहे हो? तो सैनिकों ने कहा कि यीशु को। तब प्रभु ने कहा कि वो मैं ही हूं। तब सब के सब सैनिक भूमि पर गिर पड़े। फिर एक और बार प्रभु यीशु ने पूछा कि किसे ढूंढ रहे हो? तो सैनिकों ने वही जवाब दोहराया। तब प्रभु आगे बढ़े और अपने आप को उन लोगों के हाथों समर्पित किया। तब जाके सैनिक उनको गिरफ्तार कर सके। इससे पता चलता है जब तक ईश्वर अपने आप को खुद मनुष्य के हाथों समर्पित ना करे तब तक मनुष्य ईश्वर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बाबा अगर आपको खोट निकालना ही है तो हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु में निकाल के दिखाइए या उनके पावन जीवन में निकाल के दिखाइए। तो दोस्तों आप लोग ही बताइए, ऐसे आधे अधूरे ज्ञान रखने वाले बाबाओं का प्रवचन क्या हमें सुनना चाहिए? इसके आगे आप लोग खुद समझदार हैं।